हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको BHIC 101 का एक ओवरव्यू प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ओवरव्यू मतलब कि इस जो पूरी बुक में इसके अंदर जो भी कंटेंट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। जो आपका BHIC 101 है वो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ तक डील करती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो हमें चाहिए होता है उसका व्यू पॉइंट, जो कि इग्नू के केस में कई बार अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने भी जब इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया था तो मुझे भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इसलिए मैं आपको जितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं मैं उनका व्यू पॉइंट पूरा प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप जल्दी से समझ सको कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। सबसे पहले इसका कंटेंट देखते हैं। साथ ही में आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे मैं इसके लेक्चर्स की प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दूंगी जिससे मैंने पढ़ाई की थी। साथ ही में कुछ अदर रेफरेंसेस बुक्स भी वहाँ पे डाल दूंगी जिसके हेल्प से आप इसे ईजिली कवर कर सकते हो। अगर आपके पास ये बुक है तो प्लीज़ आप ओपन कर लो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे जा करके इसके PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसके कंटेंट को देखोगे तो इसमें आपको ऑल टोटल 4 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, और इन ब्लॉक्स के अंदर अगर हम यूनिट्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 19 यूनिट्स हैं, 19 यूनिट्स हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कौन से सब्जेक्ट मतलब किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, किस चैप्टर को आपको रीड करना है और किसको आप छोड़ सकते हो। बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप इसे कवर कर लेना। अगर ब्लॉक 1 के यूनिट 1 की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें आता है जोग्राफिकल रीजन्स एंड सोर्सेज। जोग्राफिकल रीजन्स मतलब इंडिया के जोग्राफिकल रीजन के बारे में बात हो रहा है कि ऊपर का जो एरिया है हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, देन सेंट्रल इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया है। तो इनके बारे में हमें बात करना है कि कहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशंस कैसे हैं, क्योंकि इसके बाद ही आप हिस्ट्री को समझ सकते हो। अगर आपको इंडिया का जोग्राफिकल रीजन समझ में नहीं आएगा तो आपको हिस्ट्री को फर्दर समझने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आपको दक्कन रीजन बोल दिया जाएगा आगे जा करके, तो अगर आपको पता नहीं होगा कि दक्कन रीजन है कहाँ, दक्कन रीजन है क्या, तो आपको आगे समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये जो रीजन्स है ये हिमालयन रीजन्स है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये हमारा गैंगेटिक बेसिन है, ये हमारा सेंट्रल इंडिया है, ये वाला जो है हमारा वो डेक्कन का रीजन है, ये सदर्न पेनिनसुला है, ये वाला जो है सिंध मुल्तान का एरिया है जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुआ था। तो ये चैप्टर बहुत बेसिक है, आप इसको नॉर्मल ऊपर से देख सकते हो, इसमें खास कुछ पढ़ने का है नहीं। यूनिट 2 इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है क्योंकि इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आपका जो स्टोन एज वगैरह है वो आ जाएगा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, इनके बारे में पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी को अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इसमें बस जो हमारे नोमैडिक पीपल्स थे जो स्टोन एज वगैरह से बिलोंग करते थे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है, वो कैसे रहते थे उनके बारे में बताया गया है, उनकी जो आर्ट्स थी, पेंटिंग्स थी, फूड एंड गैदरिंग का टेक्निक्स था, उन सब के बारे में यूनिट 3 में बताया गया है, जो कि आप स्किप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ब्लॉक 2 की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहला आता है नियोलिथिक फेज। नियोलिथिक फेज मतलब जहाँ से एग्रीकल्चर वगैरह की बिगिनिंग हुई थी, इनोवेशंस स्टार्ट हुए थे टेक्नोलॉजी में, और मतलब विलेज कम्युनिटीज़ जो बनना शुरू हुई थी। तो नियोलिथिक फेज को आपको पढ़ना है। कई बार इसमें पोट्रीज के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप पोट्रीज भी देख सकते हो। देन हड़प्पन सिविलाइजेशन को इस बुक में 3 फेज में बांटा गया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन 1, 2 एंड 3। अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन 1 की बात करें तो ये प्री हड़प्पन फेज है, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, ये उस फेज को बिलोंग करता है ये चैप्टर। यूनिट 2 जो है ये मेजर हड़प्पन फेज के बारे में, जब आपकी जो हड़प्पन सभ्यता है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई थी, एकदम अर्बन स्टेज में चल रही थी, ये चैप्टर उसको डिनोट करता है। और जो यूनिट 3 है इसका लास्ट वाला, इसमें बताया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो कैसे हुआ है। तो इन तीनों यूनिट को मिला करके मैं आपको एक दूसरे यूनिट बताऊंगी। इन तीनों यूनिट को पढ़ने के बजाय आप वो एक सिंगल यूनिट पढ़ लो, आपका काम फिनिश हो जाएगा। ओके, देन आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को भी यहाँ पे 2 फेज में बांटा गया है, 1 एंड 2। उसके बाद आता है इमर्जेंस ऑफ आयरन। इमर्जेंस ऑफ आयरन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको स्किप मत करना, इसे पढ़ लेना। देन आता है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड एस्थेटिज्म, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इससे क्वेश्चन वगैरह उतना नहीं आता है। नेक्स्ट जो यूनिट 12 है जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकाज, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में आपने सुना ही होगा, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। प्लस यहाँ पे एक और सेक्ट है जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, वो आजीविकाज, उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, वो देखना है आपको। जब हम ब्लॉक 4 पे आते हैं, यानी कि 6th सेंचुरी BCE टू
200 BC यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है जनपदास एंड महाजनपदास। तो धीरे धीरे जब आपका कम्युनिटी डेवलप्ड हो रहा था तो पहले जनपदास बना, जनपदास को जोड़ के फिर कैसे महाजनपदास बने। उसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, उसके बारे में पढ़ना है कि उस वक्त जो मगध साम्राज्य था जब इंडिया में, तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से हमारा हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। राइज ऑफ मगध एम्पायर, क्योंकि मौर्यन एम्पायर आने से पहले भी कई सारे एम्पायर्स आए हैं छोटे छोटे, उसके बारे में पढ़ना है। देन मौर्यन एम्पायर से मौर्यास के बारे में पढ़ना है। और ये जो दो लास्ट का है ये दोनों आप यूनिट्स को स्किप कर सकते हो, लाइक एटीट्यूड्स टू द एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे कैसा था, एंड जेंडर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर सकते हो। लाइक इससे मोस्टली क्वेश्चन आता है कि वुमेन्स के कंटेक्स्ट में वुमेन्स का स्टेटस कैसा था हमारे लाइक एंशिएंट इंडिया में। तो अगर ओवरऑल बात करें तो हमें स्टार्ट करना है स्टोन एज से, जब लोग जंगलों में रहा करते थे, हंटिंग गैदरिंग की ज़िंदगी थी उनकी, उस एज से स्टार्ट करके हमें पहुंच जाना है यहाँ पे मौर्यन एम्पायर तक। इस पूरे सब्जेक्ट में हमें इतनी दूर तक हिस्ट्री को कवर कर लेना है। ओके, अब मैं बात करती हूँ, इतने मोटी बुक को पढ़ने की जगह आप किसी और बुक का हेल्प ले सकते हो इन टॉपिक्स को ख़त्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास NCERT बुक है, अगर नहीं भी है तो आप ऑनलाइन NCERT बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। जो क्लास 6 की NCERT बुक है आप उस बुक को रीड कर लो, आपको ये पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है, ये जो हिस्ट्री का पार्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। ओके, सबसे पहला ऑप्शन हो गया आपकी NCERT की बुक। नेक्स्ट बुक आती है जो मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिया है, ये है आपकी तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक्स। ओके, आई नो कि ये बुक सबके पास अवेलेबल नहीं होगी, बट इसका भी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल पे, तो आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी बुक आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि ये मिडाइवल एज तक कंप्लीट करती है, आपको बस उतनी दूर तक कंप्लीट करना है जहाँ तक आपके सब्जेक्ट में है। लाइक आपको यहाँ पे कर लेना है लाइक यूनिट 4 तक, यूनिट 4 तक आपको इस बुक को पढ़ना है और ये पूरा जो आपका सब्जेक्ट है इसका जो मेन चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके जो चैप्टर्स है वो काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसमें भी पहला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री से। तो इतने बड़े चैप्टर को अगर आप इग्नू के बुक से पढ़ोगे उससे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप इस वाली बुक से इसे विदिन 1, 2, 3 एंड 4 पेजेस में, 4 पेजेस में आप इसे पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। ये इतना छोटा छोटा है। तो अगर आप इस बुक के थ्रू पढ़ना चाहते हो, इसका PDF भी डाल दूंगी नीचे अगर मुझे मिला तो, अदरवाइज़ आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, ये बुक आपको वहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हो ईजिली में तो ये बुक काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, ये आपके इवन सेकेंड ईयर में भी काम आ जाएगी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो मेरे पास है, जो मैं रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, वो ये है एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, जो कि पूनम दलाल दहिया की बुक है। ये हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बुक है क्योंकि इसमें आपको पॉइंट वाइज सब कुछ मिल जाता है। इसमें भी आपको वही चीज़ें दी हुई हैं, प्री हिस्टोरिक एज, हड़प्पन एज, जो इसमें इग्नू की बुक में हमारा 3 चैप्टर में बांटा हुआ है वो इसमें एक ही चैप्टर में दिया हुआ है। देन आपकी आ जाती है वैदिक एज, महाजनपदास एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, देन बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्यन एम्पायर, पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट। यानी कि आप मोस्टली यूनिट 7 तक अगर आप पढ़ते हो इस बुक को तो आपका इग्नू का जो BHIC 101 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ हिस्ट्री की बुक के लिए इग्नू की ही बुक को सिलेक्ट करना है। आप जिस बुक से कंफर्टेबल हो आप उस बुक से इस चैप्टर को उठाओ और पढ़ डालो। साथ ही में आई थिंक एक NIOS की भी बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन लर्निंग या ऐसी करके कुछ है, उसकी बुक से भी आप हेल्प ले सकते हो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक इग्नू की बुक है, इस बुक का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गया कि आपको स्टोन एज से स्टार्ट करके अलेक्जेंडर के इन्वेजन, मौर्यन एम्पायर तक पूरी हिस्ट्री को पढ़ना है BHIC 101 में। अब इसके लिए आप दूसरी सोर्सेज कोई भी जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके लिए इजी पड़े, आप उस सोर्स की हेल्प से इसे जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि आंसर राइटिंग के बारे में बता दीजिए कि आंसर हमें कैसे लिखना है हिस्ट्री में और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं अपने सेशन का क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर दूंगी जल्दी ही, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी जो है मेरी भी स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा बची हुई हैं तो उसे जल्दी जल्दी कवर अप करना पड़ रहा है। सो दैट्स इट। इसके बाद हम बात करेंगे BHIC 102 के बारे में और इसके बारे में हम नेक्स्ट
वीडियो में बात करेंगे। देन BHIC 103 आएगा, देन BHIC 104 आएगा। रिमेंबर जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो 2 सब्जेक्ट जो है आपका BHIC 101 एंड 103 ये इंडियन हिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। BHIC 102 एंड BHIC 104 आपके वर्ल्ड हिस्ट्री को बिलोंग करता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।